हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। ऐसा पॉटिंग मिक्स जिसमें आप नया प्लांट भी लगा सकते हैं जिसे आपने कटिंग से ग्रो किया है, या फिर पुराने प्लांट को भी शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर विंटर सीजन के कारण पौधा थोड़ा ख़राब हो चुका है। इस पॉटिंग मिक्स को डालने के बाद आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। काफ़ी कम समय में वो एक हरा भरा बुशी प्लांट बन जाएगा इस तरीके से। और इस पॉटिंग मिक्स को देने के बाद आप 6 महीने अगर किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो भी प्लांट में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लांट में ग्रोथ जो है लगातार बनी रहेगी। तो ये पॉटिंग मिक्स नए प्लांट के लिए भी और पुराने प्लांट को फिर से हरा भरा करने के लिए दोनों में वर्क करेगा। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी पॉट में नए प्लांट को लगा रहे हैं या पुराने प्लांट को शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका ड्रेनेज होल आप देख लें। इस तरीके से मार्केट से जो हम प्लास्टिक का पॉट खरीदते हैं, इसमें ऑलरेडी 2 होल बने रहते हैं, लेकिन इसी 2 होल के भरोसे आपको प्लांट को नहीं रखना है। आपको एक्स्ट्रा 5 से 6 होल और बना लेने हैं। किसी भी चीज़ को आप गर्म करें और उसके बाद इसमें इस तरीके से होल बना लें। काफ़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन गर्म करके ही होल बनाइएगा, नहीं तो आपका पॉट का बेस जो है फट सकता है। तो सभी पॉट में हमने होल बना लिए हैं इस प्रकार से। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप है हमारा जो हमने कटिंग लगाई थी। मैं कटिंग वाले प्लांट्स को शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपने अगर कटिंग लगाई है तो उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर उसमें जड़ें आ गई हैं तो, या फिर नर्सरी से कोई पौधा लाए हैं उसको भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर पहले से आपका पौधा है लेकिन वो बिल्कुल रूखा सूखा बेजान हो रहा है, पत्ते पीले होकर के झड़ रहे हैं, उसको भी आप इस पॉटिंग मिक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग लगाई थी क्रोटन की। कटिंग लगाने का जो तरीका है वो काफ़ी सिंपल और ईजी है, लेकिन इसका जो सक्सेस रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ये आपको नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब सभी के रूट्स चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा रूट्स आए हैं, ये रिपोर्ट के लायक है भी या नहीं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बेस से रूट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें रूट आ गए हैं, अब ये शिफ्ट करने लायक है। अब चलिए मिलाते हैं हम पॉटिंग मिक्स अपनी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे अपने मिट्टी को। ये मिट्टी आपकी पुराने गमले की मिट्टी भी हो सकती है, या फिर गार्डन सोइल भी हो सकता है, या फिर आप कहीं से भी मिट्टी लेकर के आए हैं वो भी हो सकता है। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा जमी हुई है तो उसमें थोड़ा सा बालू मिला लें, मतलब कि सैंड। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें डालनी है वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट अगर आप डाल रहे हैं तो उसको मिट्टी में बिल्कुल मिक्स करके मत डालिएगा, क्योंकि इसका भी एक वजह है। उसको आप बेस में इस तरीके से डालिए, पहले थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसके बाद आप किचन वेस्ट डालिए। क्योंकि जब आप मिट्टी में मिला करके किचन वेस्ट को डालते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो डिकम्पोज होता है तो एक गर्मी पैदा होती है जिससे आपके प्लांट के रूट जल जाते हैं। इसी वजह से कई बार किचन वेस्ट में पौधे लगाते हैं तो वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो कभी भी मिट्टी में किचन वेस्ट मिला के मत लगाइए। किचन वेस्ट को बेस में रखिए, उसके बाद फिर मिट्टी आपको डालना है। किचन वेस्ट से जो रस निकलता है वो वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए सबसे पहले हमने मिट्टी डाली है, क्योंकि वो मिट्टी जो है उस चीज़ को सोख लेगी। ठीक है। उसके बाद वापस से हम फिर गार्डन सोइल या फिर पुराने गमले की मिट्टी किचन वेस्ट के ऊपर डाल रहे हैं। मैं एक गमले में करके दिखा रही हूँ ताकि आपका जितना भी गमला है उसी हिसाब से फिर आप रेशियो अपना डिवाइड कर सकते हैं। तो एक गमले में करके दिखाने से क्या होता है कि अच्छे से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि बाकी के गमले में फिर कैसे बनाना है। यहाँ पर दूसरी चीज़ हम लेंगे मिट्टी के बाद, यह है कॉटन केक, जिसे गोबर के उपले भी कहते हैं। ये अच्छे तरीके से ड्राई होने चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। इसको लेना है, इस प्रकार से चूर कर लेना है। चूर करके आपको डालना है। अगर आप साबुत डाल देंगे तो डिकम्पोज होने में काफ़ी वक्त लेगा, पौधे को असर थोड़ा देर से करेगा। मैंने इस तरीके से इसे पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसको हम डाल रहे हैं, देखिए कम से कम अंदाज से 1 मुट्ठी ये आपको डालना है। ये पौधे को काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। किसी भी प्लांट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है सब पूरा कर देता है, ये सारी कमी ये फुलफ़िल कर देता है। दूसरी चीज़ हम दे रहे हैं नीम की खली आधा चम्मच। ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, ये 10 इंच का पॉट है जिसमें हमने आधा चम्मच लिया है। उसके बाद 2 चम्मच जितना करीब हमने लिया है सूखी हुई चाय पत्ती, जो यूज़ की हुई थी, धोकर हमने सुखा लिया था। अब आगे हमें लेना है अंडे का छिलके, जिसे हमने क्रश कर लिया है। ये करीब हमें 1 से 2 मुट्ठी ले लेना है। अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अगर आप अंडे के छिलके नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गोबर की खाद से पौधे में अगर ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा पीला पड़ रहा है, बेजान रूखा सूखा है, तो वो गोबर की खाद पूरी कर देगी। पौधे में अगर कोई बैक्टीरिया है, इंसेक्ट का अटैक है, तो नीम खली पूरा कर देगा। बची खुची जो कमी है वो आप चाय पत्ती से पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप ज़रूर डालिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो कटिंग थी इस प्रकार से उसमें इतने अच्छे रूट्स आ गए हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है इस पॉटिंग मिक्स में जाने के लिए। यहाँ पर जो प्लांट है ये रूट बॉल के साथ वाला है, जिसे हमने शिफ्ट करने हैं इस पॉटिंग मिक्स में। तो थोड़ा सा ये हाइट में ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ी सी मिट्टी हमें निकाल लेनी है। जब भी आप इस तरीके के प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसके रूट बॉल के साथ अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो हाइट ज़्यादा ना रखें, पहले अंदाज कर लें, उसके बाद फिर फाइनली आप मिट्टी इसमें डालें। अब ऊपर से मिट्टी थोड़ी और हम डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी कम हो गई है। तो बाकी के लिए जो मैंने मिक्सचर बनाया था गमलों के लिए, उसी में से ले करके थोड़ी सी मिट्टी और इसमें हम ऊपर से डाल देंगे, ताकि ये रूट बॉल हमारा जो है अच्छे से कवर हो जाए। इस तरीके से देखिए, अब ये पौधा जो है बिल्कुल तैयार है ग्रो करने के लिए। 6 महीने अब इस पर किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र आप नहीं भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो 1 महीने के बाद ही दीजिएगा। अभी 15 दिन में, 20 दिन में इस पर कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। अब इतना सब करने के बाद आपको आखिर में क्या करना है कि इसे खूब सारा पानी देना है। होल तो आपने बनाया ही है, ड्रेनेज होल, तो पानी अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है सब पानी बाहर निकल जाएगा ड्रेनेज होल से। लेकिन आपको पानी भरपूर देना है और ये काम आपको शाम के वक्त करना है। सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने जितने भी पॉट्स में होल बनाए थे सभी पॉट में हमने प्लांट को अपने लगा दिए हैं। और अब देखते हैं इसका ओवरऑल लुक। इस तरीके से देखिए, टोटल 6 हमारे कटिंग्स थे। 6 कटिंग को हमने बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बना करके रिपोर्ट कर लिया है। कभी भी आप काम करें, शाम के वक्त करें या फिर अर्ली मॉर्निंग करें, दोपहर में जब फुल सनलाइट होता है तब ये काम आप मत करें। इसी वजह से पौधे जो है शॉर्ट में चले जाते हैं। दोस्तों, आपने जिस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाया है वो एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स है, वो तो अपना काम करेगी ही, साथ ही आपको भी कुछ काम करने हैं। वो क्या काम करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया है। सबसे पहला नाम है इशिका डांस, दूसरा नाम है दिनेश पटेल और तीसरा नाम है अनीसा अंसारी का। यहाँ पे एक और मेरे व्यूअर ने सही जवाब दिया था, लेकिन उनके नाम मेंशन नहीं थे, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ गाइज, जब भी आप अपने कमेंट में आंसर दे रहे हैं तो अपने नाम ज़रूर अलग से मेंशन करें। अब बात आती है सावधानी बरतने की। तो आप इसे 15 से 20 दिन शेड एरिया में ही रखेंगे, जब तक कि इसमें जो है नए पत्ते ना आने लगें। फिर मार्च के बाद अप्रैल मई में आपको इसे सेमी शेड एरिया में रखना है, क्योंकि उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, पौधा आपका जल सकता है। तो डायरेक्ट सनलाइट में अभी रखना है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में उस वक्त आप ना रखें। दोस्तों, अब वक्त सवाल पूछने का। आज का मेरा सवाल है कि मैंने आज क्रोटन की कितनी वेराइटीज़ रिपोर्ट किए हैं। जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के अलावा कोई भी प्रॉब्लम है प्लांट्स रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।